तो हमको भी हमारे जीवन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हमारे जीवन में सुख और शांति आए, आनंद प्राप्त हो, संतुष्टि हो, वो प्रश्न किससे पूछना चाहिए? कृष्ण से। तो कहाँ मिलेंगे कृष्ण? हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 39। एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वद् अन्य संशया यस्य चेत्ता न ही अपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो अर्जुन कितनी बुद्धिमानी की बात कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सारे संदेह दूर कर दी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं आजकल, क्या हो रहा है, गुरु के पास जाते उसका कॉलर पकड़ लेते हैं, बताओ जल्दी, क्लियर करो मेरा डाउट। शिष्य को हमेशा नम्र भाव से गुरु के पास जाना। कृष्ण को गुरु बनाया अर्जुन ने बड़े नम्र भाव से कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। तो कैसे गुरु के पास जाना है वो अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति को, इवन भौतिक ज्ञान के लिए, आप किसी को बोलोगे ओए टाइम क्या हुआ है, ऐसा कैसे पूछ रहे हो? अब कुछ पूछ रहे हो, प्रेम से पूछो, नम्र होकर पूछो कि प्रभु जी टाइम कितना हुआ है। ऐसे थोड़ी कोई पूछता है। यह अहंकार है जीव का, और अहंकारी व्यक्ति को कभी भी ज्ञान नहीं मिलता है। तो कई बार हम देखते हैं मंदिर में लोग जुड़ जाते हैं, बड़े अहंकारवश प्रश्न पूछते हैं, नहीं मिलेगा। अगर आंसर दे भी दिया गया आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अहंकार से भरा हुआ है। भगवान कहते हैं ना 4थे अध्याय में, तद विधि प्रणिपाते न, सबसे पहले प्रणिपात गुरु के प्रति शरणागत होना है। अर्जुन प्रार्थना कर रहा है कि हे कृष्ण, मैं प्रार्थना करता हूं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके सिवाय कोई नहीं है, आपके अलावा कोई नहीं जो इस संदेह को दूर कर सके। तो कृष्ण ही सारे जो हमारे अंदर संशय होते हैं, डाउट्स होते हैं, संदेह होते हैं, उन सबको खत्म कर सकते हैं। कौन कौन खत्म कर सकता है हमारे अंदर जितने भी डाउट्स हैं? कृष्ण और कृष्ण के भक्त। कृष्ण की वाणी तो कृष्ण ही है, कृष्ण ही अपनी वाणी में भगवद गीता में आए हैं। और कृष्ण के भक्त जो कृष्ण के प्रति शरणागत हैं, इसीलिए शक्ति जो उनको मिलती है हमारे डाउट्स को खत्म करने के लिए, वो भी कृष्ण से आती है। तो अल्टीमेटली एक ही व्यक्ति हमारे डाउट्स को क्लियर कर सकता है, वह है कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण भूतकाल जानते हैं, भविष्य काल जानते हैं और वर्तमान भी जानते हैं। तीनों, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल को भगवान जानते हैं, क्योंकि काल तो भगवान ही कंट्रोल करते हैं। तो भगवान जानते हैं। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि अर्जुन, ये सभी राजा जितने भी क्षत्रिय हैं, ये पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। कोई मरने नहीं वाला है। तो शरीर नष्ट होता है, शरीर तो वैसे ही नष्ट होने वाला है, नष्ट शरीर ही है। आत्मा निकल जाए तो शरीर बढ़ता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो 10 साल का बच्चा है, उसकी मृत्यु हो गई तो शरीर अभी भी बढ़ेगा, नहीं। आज जब आत्मा निकल गया शरीर खत्म, वहीं खत्म हो जाएगा। तो भगवान जानते हैं कि भूतकाल क्या है, वर्तमान क्या है, और भविष्य में तो सब भक्त बनने वाले हैं, तो अभी भटक रहे हैं संसार में। तो भगवान जानते हैं। तो भगवान ये भी जानते हैं कि कोई साधक जब साधना भक्ति में आगे बढ़ रहा है और नहीं पूरा कर पाया, भगवान जानते हैं अभी नहीं करेगा, आगे करेगा, बट करेगा। तो भगवान भविष्य को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं, भूतकाल को भी जानते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ही हमारे सारे डाउट्स, हमारे सारे संशय, हमारे सारे संदेह को खत्म कर सकते हैं। तो अर्जुन को वो याद आ गया कि ठीक है, जो तो सफल योगी है उसको सफलता मिलेगी, वो तो भगवान ने क्लियर किया। अब पूछ रहे हैं प्रभु, जो असफल योगी है, क्योंकि भगवान को पता है असफल योगी भी आगे सफलता प्राप्त करने वाला है, उसको कब मिलेगा, क्या गति मिलेगी, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमको भी हमारे जीवन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हमारे जीवन में सुख और शांति आए, आनंद प्राप्त हो, संतुष्टि हो, वो प्रश्न किससे पूछना चाहिए? कृष्ण से। तो कहाँ मिलेंगे कृष्ण? कृष्ण अपने प्रतिनिधि के रूप में मिलेंगे, कृष्ण भक्तों के रूप में मिलेंगे। और भक्त क्या कहेगा? भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वो भक्त के रूप में आए। क्या कहते हैं? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखो, जहां भी देखो, जिसको मिलो उसको कृष्ण उपदेश सुनाओ। मतलब भगवद गीता सुनाओ। कृष्ण उपदेश भगवद गीता है।
तो भक्त क्या करते हैं, कृष्ण का उपदेश सुनाते हैं। आप अगर प्रश्न पूछेंगे किसी भक्त से तो वो तो आपको सिर्फ एक उत्तर दे रहा है जो उसने गीता से पढ़ा है। बेसिकली वो आपको भगवत गीता ही सुना रहा है, अपने मन से कुछ नहीं बोलेगा। भक्त ये नहीं बोलेगा मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, जैसे वैज्ञानिक कहते हैं इन माई ओपिनियन। बाबा जी बोलते क्या वैल्यू है आपके ओपिनियन की, आपका मन तो खुद कंट्रोल नहीं, आप क्या आंसर दे रहे हो। तो भक्त क्या करता है, वो भगवत गीता से उठा के आपको आंसर देता है। तो हमको भक्तों के पास जाना चाहिए, प्रामाणिक भक्तों के पास। वही प्रामाणिक भक्त हमें प्रामाणिक ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे डॉक्टर प्रामाणिक नहीं है, मान लीजिए कोई डॉक्टर का कोट पहन के और डॉक्टर की कुर्सी पे बैठ गया, आप पहुंच गए, अब आप तो सोचते हैं वो डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टर है नहीं। डॉक्टर बाहर गया, कोई चपरासी आके बैठ गया। अब वो जो आपका एनालिसिस जो करेगा आपकी रिपोर्ट का या आपका डायग्नोसिस करेगा वो गलत करेगा, दवाई जो लिखेगा वो भी गलत। तो जो आपके ऊपर असर होगा दवाई का वो भी सही नहीं होगा, बीमारी खत्म नहीं होगी। इसलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण और आपके बीच में एक कनेक्शन का काम करेंगे। जैसे चार्जर, आप मोबाइल, मान लीजिए आप एक मोबाइल है और कृष्ण तो बिजली है, पावर प्लांट है, पावर प्लांट जिससे बिजली बनती है। और ये चार्जिंग केबल क्या है, ये गुरु परंपरा है। तो गुरु क्या करते हैं, चार्जिंग केबल का काम करते हैं। आपको कितना चार्जिंग चाहिए वो बिजली वाले से, मतलब कृष्ण से लेके आपको बिजली के रूप में दे देते हैं। यही भक्त का काम है, यही गुरु का काम है। वो कभी नहीं कहता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, वो इसीलिए कह रहा है मैं जो कह रहा हूं सही है क्योंकि वो जो कह रहा है वो भगवत गीता के आधार पे है। अगर वो प्रामाणिक गुरु है, अगर प्रामाणिक गुरु नहीं है तो बड़ा धोखा हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है, गलत दवाई से मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जैसे इस्कॉन एक प्रामाणिक संस्था है, प्रभुपाद जी एक प्रामाणिक गुरु हैं, प्रभुपाद की टीचिंग्स को लेके हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने पूछा क्या आप परफेक्ट हैं, प्रभुपाद ने बोला वो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं परफेक्ट हूं कि नहीं हूं, जो मैं मैसेज दे रहा हूं वो परफेक्ट। जैसे पोस्टमैन होता है, वो पोस्टमैन आपको चिट्ठी ला के देता है, मनी ऑर्डर, मान लीजिए आपको आपके दोस्त ने मनी ऑर्डर भेजा 10,000 रुपए, आपको मिल जाता है, पोस्टमैन ला के देता है ना। अगर वो सही से आप तक पहुंचा रहा है तो वो सिर्फ एक ब्रिज का काम कर रहा है, कनेक्टिविटी कर रहा है। तो प्रामाणिक गुरु सिर्फ कनेक्ट करता है। भले भक्त, कई बार नए भक्त होते हैं, वो परफेक्ट ना हो, लेकिन जो ज्ञान दे रहा है वो परफेक्ट है। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाइए, वही आपके सारे संदेह को दूर करेंगे। वही, क्योंकि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, इसलिए आपका प्रश्न एक्चुअली कृष्ण तक पहुंचा और आंसर कृष्ण से आ रहा है, लेकिन आप वो प्रश्न गुरु से पूछते हैं और गुरु आपको उसका आंसर देते हैं। उसके अलावा अर्जुन कह रहा है गीता प्रमाण है, अर्जुन कह रहा है उसके अलावा प्रभु कोई नहीं है जो मेरे संदेह को दूर कर सके। तो आप कृपा करके, आपसे प्रार्थना करता हूँ संदेह को दूर कीजिए। तो हमें भी भगवत गीता रेगुलर पढ़ना चाहिए, डेली भगवत गीता पढ़िए। उससे क्या होगा, उससे भगवान आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तब आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना चालू हो जाएगा। गुरु से संपर्क में रहिए, गुरु से पूछिए, तो आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। फिर आप कॉन्फिडेंटली भक्ति के मार्ग पे जाके और क्या प्राप्त करेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण।